तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है। एक और जहां हवा जहरीली हो गई है, वहीं यमुना का पानी भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए सीएम आतिशी को केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का न्योता दिया है। सचदेवा ने आईटीओ के यमुना छठ घाट पर आतिशी और केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां भी लगाई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही घाट पर आएं और यमुना में डुबकी लगाकर जनता को दिखाएं कि उनके दावे कितने सच्चे हैं। सचदेवा ने कहा कि उन्हें आशा है कि केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर अपने वादे को पूरा करेंगे। इस दौरान सचदेवा ने खुद भी यमुना में डुबकी लगाई। सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और सीएम आतिशी ने यमुना सफाई फंड के 8500 करोड़ रुपए लूटकर खा लिए और यमुना की सफाई नहीं की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रदूषण को लेकर हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से यमुना में डुबकी लगाई गई है और प्रदूषण पर बयानबाजी की गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया है और कहा है कि यमुना में डुबकी लगाकर अरविंद केजरीवाल दिखाए और जनता को बताएं कि कब जो उनके झूठे वादे थे वो सच्चे होंगे, यमुना कब डुबकी लेने लायक बन पाएगी। वीरेंद्र सचदेवा ने साथ ही साथ में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 8500 करोड़ रुपए जो कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को दिए गए थे, वो पैसे खा लिए और यमुना की सफाई नहीं की। ये तस्वीरें देखिए, 2 कुर्सियां भी लगाई जिसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए जगह रखी गई है। इस समय मैं मौजूद हूं आईटीओ स्थित छठ घाट पर और यहां पर 2 खाली कुर्सियां रखी हुई हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री की है और दूसरी वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनकी कुर्सी खाली है और रेड कारपेट यहां पर बिछा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये आपने आज 2 कुर्सियां लगाई हुई है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, वजह क्या है? और यहाँ पर निमंत्रण भी दिया है अपने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना को भी निमंत्रण दिया और पूर्व मुख्यमंत्री जो जमानत पे बाहर है उनको भी दिया है। रेड कारपेट इसलिए कि शीश महल में रहने वाले शाही लोग हैं, उनको दिल्ली की जनता का दर्द तो समझ में आएगा नहीं, तो उनको ये आभास हो कि वो शाही लोग हैं, इसलिए इसके लिए रेड कारपेट रखा है। 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए माँ यमुना की सफाई के लिए, तो उसका हिसाब दिल्ली की जनता को दे दें, यहाँ बताएं कि यमुना को कितना साफ किया है। यमुना की हालत देख लें। 2025 पास में डुबकी लगाने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, तो उनको वो वादा याद दिलाने आया हूँ कि आइए चल के जरा देख लें यमुना की हालत क्या है। और आपने कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना, तो दिल्ली की जनता तो आपके उस वादे को याद कर रही है। तो आज दिल्ली की जो बद से बदतर हालत अरविंद केजरीवाल के शासन में पिछले 10 सालों में हुई है, उसका एक सिर्फ मुजाहरा बर करने यहाँ आए हम। सर, जिस तरह से उनका कहना है कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। ये आरोप नहीं है, ये उनकी एक, मैंने बताया ना कि विज्ञापन जीवी लोग हैं, उन्होंने दिल्ली को काम नहीं, दिल्ली का काम तमाम किया है। फ्री पानी देने की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाइयों और बहनों आप पानी के बिल जमा मत करना, मैं सारे माफ कर दूंगा। बिल आए क्यों जब आपने फ्री दिया था? तो आज हर झुग्गी वाले के बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। वो बिल क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि आपने चोरी, भ्रष्टाचार और लूट मचाई है दिल्ली में। आपने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। आपने तो माँ यमुना के लिए भी कहा था कि 2025 तक मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, नहीं तो मुझे वोट मत देना। तो आइए देखिए, लगाएं डुबकी, इसमें पता चलेगा क्या है। सर, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की बात करें तो दोनों ही इस समय दिल्ली में, और दोनों ही इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के जो जनता है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली को मैंने कहा ना, 10 सालों में बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली के लोग आज नारकीय जीवन जी रहे हैं। उसका एक मूल कारण आम आदमी पार्टी का शासन है, उनका भ्रष्टाचार है। वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, दोनों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ चोरी और सीनाजोरी की, इन्होंने काम नहीं किया। ये सिर्फ विज्ञापन जीवी है, सिर्फ विज्ञापन देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी थे जो आईटीओ घाट पर पहुंचे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में प्रदूषण और तैर रहा जहरीला झाग बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ तो राजधानी की आबो हवा जहरीली हो गई, तो दूसरी तरफ यमुना पूरे तरीके से प्रदूषित है। ऐसे में अब इसको लेकर भारी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की सीएम आतिशी
और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 2021 का वो वायदा दिलाया, जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने ये दावा किया था कि 2025 से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो डुबकी लगाएंगे। इस वक्त मैं आईटीओ के छठ घाट पर मौजूद हूं और आप देखें तो दिल्ली बीजेपी ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया है। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने आमंत्रित किया है पूर्व सीएम और सीएम को कि वो यहाँ आए और यमुना में साथ में डुबकी लगाएं। 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, एक दिल्ली की सीएम आतिशी और दूसरी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री वो थे जब उन्होंने वायदा किया है। खास बात यह है कि मैं 14 दिन बाद यमुना में यहाँ पर छठ की पूजा हुई, लेकिन आप स्थिति देखें तो यमुना बेहद गंदी है और इसी की वजह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने उनको वायदा दिलाया। खास बात यह है कि रेड कारपेट भी यहाँ पर बिछाया गया है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है, ये पूरा यहाँ पर रेड कारपेट लगाया गया है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। सर, रेड कारपेट यमुना पर आसपास इतनी गंदगी फैली, यहाँ पर रेड कारपेट, आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, हमारा प्लान है अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी का अच्छा स्वागत करना। आपको ध्यान होगा वो भलसवा और गाजीपुर भी जब जाते थे तो वहां भी लाल कारपेट उनके लिए बिछाया जाता था। उन्हें पसंद है तो हमने बिछवा दिया। सर, ये पूरा क्या प्रोग्राम है आपको लगता भाई? है हमने देखिए, हमें उम्मीद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वादा किया था दिल्ली वालों से, आज निभाने का दिन है, आए निभाएं। तो क्या नहाने का भी प्लान है क्या? अगर आते हैं तो आ गए तो हम उन्हें वहां तक उनके साथ साथ चले जाएंगे। हम तो देखिए कर नहीं सकते ऐसी स्थिति की यमुना जी में, मगर वो करना चाहें तो इसमें डुबकी लगा के बता दें कि उनका वादा पूरा हो गया। नहा लेंगे यमुना की? मैं तो नहीं नहा पाऊंगा, मैं तो क्या, कोई दिल्ली वाला नहीं नहा सकता। मगर केजरीवाल जी ने कहा था मैं 2025 के चुनाव से ठीक पहले यमुना साफ कर दूंगा, तो आज वो नहा लें। लगभग अभी मैं मान के चल रहा हूँ 50 से 70 मीटर के दूर है, बदबू आपको फील हो रहे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो मेरे को कहते हुए शर्म आती है। ये हमारी पवित्र नदी है, मगर बहुत दुख का विषय है कि केजरीवाल ने इसे एक नाले में तब्दील कर दिया है। मैम, पूरा प्लान है, ये अब लगता है केजरीवाल जी आएंगे या आपको देख के लग रहा है? स्मेल से यहाँ पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन देख के लग रहा है कहीं से भी, मतलब 2 कुर्सी लगा दी, रेड कारपेट, किस लिए? समझ आ रहा है आसपास का जो वातावरण है कितना बदबू वाला है। और गंगा जी लग रही है, ये यमुना जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गंदा नाला बह रहा हो। किस चीज का वादा करते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आया। और आके एक बार इसमें डुबकी तो लगाएं, पता तो चले, हम भी तो देख लें। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप जनता से कैसे कह सकते हैं? वो तो ये कहते हैं कि हरियाणा और यूपी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है। जब दिल्ली का आपने अपना ठेका ले रखा है और आपने बात की हुई है कि मैं यमुना जी की सफाई करूँ, कहाँ है यमुना जी की सफाई? हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। और यहाँ पे खड़ा होना भी इस वक्त, मतलब ये मात्र हमें 15 से 20 मिनट हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस कैसे यहाँ से चले जाएं। तो कैसे लोग पूजा करेंगे? मैम, ये छठ की पूजा इस पानी में कैसे करेंगे आप? सोचा है आप लोगों ने? नहीं, हमने तो, हमारा ही संगठन, बीजेपी का संगठन ऐसा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलता है। और केजरीवाल का संगठन भ्रष्टाचारी, दिल्ली को पहले तो 1 जना था डुबोने वाला, अब 2 जने बैठ गए हैं। मैम, छठ पूजा होनी है 15 दिन बाद, इतने गंदे पानी में कैसे हो पाएगी? सर, ये तो केजरीवाल जी से पूछे ना, जिसने कहा कि मैंने जमुना जी को सफाई करवा दी, इतने करोड़ मैंने लगा दिया। आप उनको ये यहाँ पे आएंगे नहीं वो, क्योंकि वो झूठे हैं, वादे पूरे नहीं करते। और उनको कहो आए और जमुना जी के पास खड़ा होके अगर वो हाथ में भी ले लेना पानी को, तो मैं कहूँगी बहुत वो है। मगर ये पानी इतना गंदा है, वो हाथ तो बहुत दूर का है। यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ पे जमुना मैया, गंगा मैया, पहले तो ये हमारी माँ है, इनको स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य बनता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, छठ पूजा आ रही है, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है पूर्वांचलियों का, आप क्या कर रहे हो? सफाई तुम नहीं कर सकते क्योंकि कह देते हैं जी नहीं। हाँ, इलेक्शन आते हैं जब उनसे भाषण करवा लो, अच्छे अच्छे ड्रामे करवा लो। और आप देखिए ना, छठ पूजा से पहले ये जमुना मैया कई महीने पहले साफ हो जानी चाहिए थी। अभी 7 दिन बाद छठ पूजा है, तो आज केजरीवाल को छठ पूजा की याद आ रही है। मगर मैं तो छठ पूर्वांचली भाइयों को सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि आप देख लो जमुना मैया का, जहाँ आप सूरज देवता को इस पानी के अंदर इतना, वो आधे शरीर को अंदर डुबो के पूरा दिन रहते हैं, वो कैसे रह पाएंगे इस पानी में? निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है छठ पूजा जो लोग करते हैं, जो लोग उसको मनाते हैं। इतना गंदा पानी है, लेकिन हर वर्ष ऐसी भीड़ होती है। ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी
दिल्ली सरकार पर हमलावर है, आम आदमी पार्टी के अपने अलग दावे हैं, लेकिन दिल्ली वासी हर वर्ष इसी पीड़ा को सहन करते हैं। कई सालों से तो मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, जब दिवाली के छठ के आसपास ऐसे आयोजन होते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी क्या दिल्ली सरकार के कोई नुमाइंदे या फिर किस तरीके से अपनी तर्क को रखेंगे, क्योंकि अब सियासत और बढ़ेगी। महज 14 दिन बचे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, लेकिन अगर आप फिलहाल यमुना के पानी को तो छोड़ ही दें, जितना काला है आसपास भी देखें तो पूरी यमुना आपको दूषित नजर आती है। सहयोगी रवि सिंह के साथ शुभम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।